मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शानी भाई चल पड़े हैं। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म भी बहाल। पहले दिन इंग्लैंड के नातजुर्बेकार बॉलरों का हुआ बुरा हाल। जी हाँ, मुल्तान टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने डोमिनेट करते हुए 328 रन बना लिए और उनके से 4 खिलाड़ी आउट हैं। तो भाई क्लियरली द डे बिलोंग्स टू पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान ने पहले दिन ही शपथ ली है। अब इसको बरकरार रखना है और इंग्लैंड के ऊपर मुसलसल हावी रहना है। पाकिस्तान ने पहले दो सेशन में जो कमाल की बैटिंग की, हालांकि टॉस हमने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, तो साइम अयूब पहले ही सेशन में, बल्कि चौथे ही ओवर में गस एटकिंसन की डाउन दी लेग साइड बॉल को ऐसे खेलते हुए पीछे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने दोनों ने बैटिंग की है मिलकर, कोई इंग्लैंड को मौका नहीं दिया भाई, जबरदस्त तरीके से। मतलब बिल्कुल सामने आकर, फ्रंट पे आकर, जिस तरह कहा जाता है ना कि होम ग्राउंड पर अगर टीम खेले तो पता चले कि सामने वाली टीम को इस तरह डोमिनेट करते हैं। आज पाकिस्तान ने बिल्कुल वैसे ही खेला है। शान मसूद ने हमारे जबरदस्त बैटिंग करते हुए 37 गेंदों पर पहले अपनी 50 मुकम्मल की। जो उनका सबसे मेन स्पिनर था शुएब बशीर, उसको अटैक करके रखा, मुसलसल उसको चौके लगाते रहे। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की भी क्लास तो वाकई कमाल है भाई। जो इनका पिछली 7 इनिंग्स का सूखा चल रहा था, 7 में से सिर्फ 6 इनिंग्स में वो सिंगल डिजिट में आउट हुए। इसके अलावा एक बार वो डबल फिगर में गए थे। तो भाई बिल आखिर अब्दुल्ला शफीक की भी फॉर्म बहाल हुई है और उन्होंने 102 रन यहाँ पर स्कोर किए। इसके अलावा शानी भाई ने 4.5 साल का अरसा लगा दिया शानी भाई ने अपनी सेंचुरी बनाने में। आखिरी बार जो कोरोना का मेरे ख्याल में दौर था उस टाइम, और 2020 में फरवरी का महीना था, और मैनचेस्टर का वो मैदान था जहाँ पर शानी भाई ने 156 रन बनाए थे। हरीफ यही था इंग्लैंड। मेरे ख्याल में इंग्लैंड जो है वो शानी भाई को पसंद है, हरीफ। और इसी वजह से वो अब जो उन्होंने अपनी 4.5 साल बाद सेंचुरी भी स्कोर की है, वो भी उसी इंग्लिश टीम के खिलाफ है। और अब पाकिस्तान की सरजमीन पर बतौर कप्तान ये उनकी पहली सेंचुरी है। भाई मोर टू कम। शायद शानी भाई, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप रन बनाएं, क्योंकि आप सिर्फ किसी हरीफ टीम के खिलाफ नहीं खेल रहे, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ भी है। पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तानीज एंड वर्सेस इंग्लैंड एज वेल। तो भाई हेड्स ऑफ टू यू शानी भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। इसके अलावा हम बात करें पहले सेशन में जिस तरह डोमिनेंस दिखाई इन दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे सेशन में भी कोई विकेट नहीं गिरने दी। आखिरी सेशन तक जब खेल गया तो सिर्फ 261 रन पर पाकिस्तान का एक ही आउट था। उस वक्त इंग्लैंड के लिए और भी वर्स हो सकती थी ये पोजीशन, लेकिन आखिरी सेशन में उनको 3 विकेटें मिली। और मालिक उनका तो अब थोड़ा सा उनको ये तसल्ली हो गई होगी कि यार चलो हमने 3 विकेटें तो मजीद हासिल कर ली, क्योंकि जिस तरह की मुल्तान की गर्मी थी और जिस तरह उनके बॉलरों का हाथ नजर आ रहा था। क्रिस वॉक्स 35 साल के हो गए, इतना उन्होंने तवील अरसे से खेलने, लेकिन पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच खेलने का तजर्बा नहीं था। इसके अलावा ब्राइडन कार्स जो काफ़ी तेज़ गेंदें की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, लेकिन यहाँ पर बड़े फीके फीके लग रहे थे, क्योंकि जो उनको एलबीडब्ल्यू भी आउट मिला था वो भी ओवरटर्न हो गया था। शानी भाई ने रिव्यू लिया था और वहाँ पर डाउन दी लेग साइड, यानी पिच आउटसाइड लेग थी वो सॉरी, पिच आउटसाइड लेग की बॉल, और नॉट आउट हो गए थे। तो भाई इंग्लैंड के लिए काफ़ी जो है वो बड़ा मुश्किल दिन था आखिर तक। लेकिन फिर उन्हें बैक टू बैक 17 गेंदों के वक्फे में, क्योंकि आखिरी सेशन में जाके हमारे खिलाड़ी जो है फिटनेस मसाइल आपको पता है ही भाई हमारे साथ। अब्दुल्ला शफीक को भी क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए, शानी भाई को भी क्रैम्प्स पड़ रहे थे। तो 17 गेंदों के डिफरेंस से दोनों आउट हुए। पहले ब्राइडन कार्स ले गए हमारे अब्दुल्ला शफीक को, ऑन दी अप मारने चले थे, सीधा उन्होंने कैच दे दिया, बिल्कुल लूपी सा। उसके बाद शानी भाई भी आउट हो गए, उनको जैक लीच ने कॉटन बॉल्ड किया। फिर खेल खत्म होने से 1 ओवर पहले ही हमारे बॉबी भाई 30 रन बनाकर विकेट दे गए। तो भाई जो 16 इनिंग्स है उनकी 50 का हम रोना रो रहे हैं, अब वो 17वीं इनिंग्स में भी नहीं हुई है। अब देखते हैं भाई आगे बॉबी भाई कब बड़े रन्स करेंगे। चैंपियंस कप में उन्होंने एक सेंचुरी की थी, तो हमने सोचा चलो भाई बॉबी भाई का थोड़ा बल्ला खुल गया है, एतमाद आ गया होगा। लेकिन नहीं भाई, जब वो बैटिंग के लिए आए थे तो जिस तरह उन्होंने बल्ला चलाना शुरू किया था, सिंगल से उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद जो चौका मिला था वो भी समझ लो खैराती चौका था। कट मारने गए थे बहुत तेज स्लैश करने, इनसाइड एज हुआ, पीछे जाके चौका हो गया। तो बाबर भाई जो है अभी ना उस तरह पूरी फॉर्म में नहीं अपनी, जैसे हम उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं फ्लुएंसी के साथ, जिस तरह वो हमेशा रन बनाते थे। तो भाई देखते हैं अब आगे डे किस तरह मैच या किस तरह प्रोग्रेस करता है, किस तरह पाकिस्तान की डोमिनेंस रहती है, इंग्लैंड सुबह में कमबैक करेगा। अच्छा जी, दूसरा जो हम मैच पे बात करेंगे वो है इंडिया के हवाले से। इंडिया ने पहले T20 में बांग्लादेश को 7 विकेटों से धो दिया। यार यूं कहें कि बंगाल टाइगर्स को पानी भी नहीं पीने दिया। एक तो बिल्कुल ही इंडिया की ये जो टीम थी बिल्कुल न्यू लुक थी, इसके अंदर सारे नए नए चेहरे थे। देखें आप, डेब्यू भी नीतीश नीतीश कुमार जो थे रेडी, उनका डेब्यू हुआ। इसके अलावा जो इनके खेले थे अपना मयंक यादव, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा
हुआ मचा हुआ था पिछला जो आईपीएल सीजन था कि बहुत तेज बॉलर आया है और वो विकेटें फाड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा बॉलर है वो, नो डाउट। लेकिन भाई किसी को भी जज करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया में जरा सा भी कोई तेज बॉलर निकलता है, हम लोग उसके सर पे बिठाने शुरू हो जाते हैं। हालांकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास देखें आप, तकरीबन बॉलर जैसे हैं जो 150 145 इस पेस से बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को इतना हुआ नहीं बनाते। वो बस एक लिमिट में लेके चलते हैं प्लेयर को। प्लेयर है, खेलेगा, परफॉर्म करेगा तो उसको उठाएंगे, नहीं करेगा तो भाई नहीं उठाएंगे। खैर, डेब्यू हुआ, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, 4 ओवर में एक मेडल भी किया, 21 रन दिए और महमूदुल्लाह की विकेट हासिल की। इसके अलावा टॉस जीतकर जब बांग्लादेश, भारत ने पहले बैटिंग की थी तो बांग्लादेश पहले ओवर से ही मुश्किलात का शिकार रही। अर्शदीप पाजी जो है वो आते हैं, वो दिखने में बड़े मासूम से लगते हैं, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ इतनी पक्की होती है, बैट्समैन जो है उनको खेल नहीं पाते इतनी आसानी से। अर्शदीप पाजी एक एंड से लगे रहे, दूसरे एंड से वो वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री थे। तो पेस और मिस्ट्री के कॉम्बिनेशन ने बांग्लादेश को 127 पर ही उड़ाकर रख दिया। उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई, हालांकि छोटा सा हदफ था, इंडिया चाहता तो आराम से जैसे हमारे वालों की होती है कि भाई अपनी इनिंग्स बिल्ड करो, बल्ला खोलो, रन बहाल करो। इंडिया ये नहीं देखता भाई, अभिषेक शर्मा वो तो रन आउट हो गया, वरना जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इनिंग्स खेली थी, सेंचुरी बनाई थी अपनी दूसरी T20 मैच में, इसके अलावा आईपीएल में जिस तरह धोता है, बहुत मारता भाई वो बंगालियों को। लेकिन खैर, रन आउट हुआ। उसके बाद स्काई ने भी 29 रन किए तेज, और शुभमन गिल भी 29 करके आउट हुए। लेकिन जो स्वैग था ना भाई वो लड़के का, वो है हमारे पांडु भैया। पांडु भाई ने क्या यार, तस्कीन अहमद को शॉट खेला है शॉर्ट पिच पर, आप देखें पांडु भाई ऐसे जरा से पीछे हटे, बगैर बॉल को देखे और खाली यूं बल्ला लगाया, गेंद पीछे गई, मुंह में बबल चबा रहा है यार, ये बंदे का स्वैग ही अलग है। भारत ने जो है वो अपना गियर नहीं बदला, पहली ओवर से ही टॉप गियर में गए और जाके हदफ, 12 ओवर में ये जा वो जा, ऐसा पार लगाया स्कोर भाई, देखने में मजा ही आ जाता है इंडियन टीम को। ये जो है ना दूसरी टीमों की तरह ये नहीं कि आराम आराम से खेलेंगे, पार कर लेंगे। वो आते हैं भाई, उन्होंने देखा है कि छोटी मोटी टीम है, जैसी टीम है उसको वैसा रिजल्ट दो। उन्होंने उड़ा के रखा बांग्लादेश को, 11 ओवर में 6 मारा, 11.4 ओवर में, और चल मेरा भाई लपेटी कहानी। ग्वालियर में T20 था, 1-0 की बढ़तरी हो गई। अब देखते हैं भाई आगे जो 2 मैचेस है, मुझे तो भाई क्लियरली पहले से पता है कि ये क्लीन स्वीप इंडिया आसानी से करेगा। आगे जो 2 T20 में उसके अंदर बांग्लादेश का तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आता। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो भाई।